अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपने ये बात नोट की होगी कि मैं इंसानियत की बात करती हूँ और जब भी मुझे आवाज़ उठानी होती है तो मैं तमाम जो है वो जेंडर्स का ख्याल रखती हूँ। मैं किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। जब मौज़ों और खाना गर्म करने की बात आई तो उस पर मैंने मर्दों को सपोर्ट किया था कि नहीं, हम अपने फैमिली यूनिट को नहीं तोड़ेंगे और हम जो है मर्दों के काम करने में आर महसूस नहीं करते, जो हमारे प्यारे रिश्ते हैं। लेकिन जब औरतों से नफ़रत की बात आएगी तो ऑफ़ कोर्स मैं इस पे भी आवाज़ उठाऊँगी। और जो सबसे पहले जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये नोट की है कि हमारी सफ़े अव्वल की जो अदाकारा हैं महविश हयात, इनको लेकर काफ़ी जो है वो हेट स्पीच देखी गई, नफ़रत देखी गई, जो कि बहुत गलत बात है। मेरा ख़्याल में कि आप पाकिस्तानी ड्रामाज़ नहीं देखते, फ़िल्म्स नहीं देखते। अगर आपने ड्रामा और फ़िल्म्स देखे होते तो आप महविश के हवाले से इस बात से आगाह होते कि वो सफ़े अव्वल के अदाकारों में से एक हैं और ख़ूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं और अदाकारी बहुत अच्छी करती हैं। जवानी फिर नहीं आनी, लोड वेडिंग, पंजाब नहीं जाऊंगी, 3 मुनफरिद किरदार उन्होंने निभाए और बहुत खूबसूरत अदाकारी की। तो जिनकी फ़िल्में 2 साल में करोड़ों का बिज़नेस करें तो मेरा ख़्याल में तमगा उनसे ज़्यादा कोई और डिज़र्व नहीं करता। और आप लोग जो हैं किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन मत किया करें। ख़वातीन जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री है, वो ग्लैमरस ही होती हैं। और मैं कल ये देखकर यूट्यूब पे हंस रही थी कि सिर्फ ये लिखा हुआ था कि महविश हयात ने किताब कौन सी हाथ में पकड़ी हुई थी, तो उस पर 95,000 व्यूज़ थे। तो वो आप ही लोग देखते हैं, खलाई मखलूक नहीं देखती। तो इसलिए मुनाफ़क़त मत किया करें। एक तरफ फ़िल्में ड्रामे देखना भी और दूसरी तरफ अदाकारों की बुराई करना इंतहाई शर्म की बात है। दूसरी तरफ बात करते हैं अस्मा अज़ीज़ की, इसकी कि हमने ये देखा कि एक डिफेंस जैसे पोश इलाके में जो है वो खाविंद ने बीवी को मारा और उसके बाल सारे काट दिए, उसको गंजा कर दिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पे हम सब ने आवाज़ उठाई और ये बहुत ज़्यादा एक दिल दहलाने वाली चीज़ थी कि औरत के साथ इस तरह तज़लील की जाए उसकी नौकरों और दोस्तों के सामने। लेकिन उसके हवाले से भी हम ये देख रहे हैं कि उसकी पहले की मॉडर्न वीडियोज़ निकाली जा रही हैं जिसमें उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है और डांस कर रही है और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ी तौबा कर लें अल्लाह से। आप लोग किस तरह से तशद्दुद को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? अगर कोई शख्स मॉडर्न है या लिबरल है तो क्या उसको जीने का हक़ नहीं है? जी, उसको जीने का हक़ बिल्कुल है। किसी शख्स के पास ये हक़ नहीं है कि वो उस पे बेईमाना तशद्दुद करे और उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी काम करने पे उकसाए और उसके बाल काट दे, उस पे जिस्मानी और उसके अलावा नफ़सियाती तशद्दुद करे। आप लोग इस सदी में हो के, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हो के कैसे हेट को, नफ़रत को और तशद्दुद को प्रमोट कर सकते हैं? तो मुझे इस चीज़ पे हैरत होती है आप लोगों के ऊपर। आप ही लोग थे जिन्होंने कंदील बलोच को मरवाया है। उसकी जगह वीडियो देखते थे, चस्के भी पूरे करते थे, मज़े भी करते थे और दूसरी तरफ उसको गालियाँ भी देते थे। और वही हुआ कि उसके भाई ने उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, जबकि वो उसको रोटी खिलाती थी तब उसको गैरत नहीं आती थी कि ये मेरी बहन है, हमें पाल रही है। लेकिन इन्फ्लुएंस्ड होके जो एक प्रोपेगेंडा किसी के भी अगेंस्ट शुरू हो जाता है, उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने ये सब किया। तो आप लोगों को शर्म करनी चाहिए किसी के भी ख़िलाफ़ नफ़रत उभारते हुए और किसी के भी ख़िलाफ़ जो है वो हेट स्पीच करते हुए। हर शख्स को आज़ादी से रहने का हक़ है और किसी शख्स के पास ये इख्तियार नहीं कि वो दूसरे के ऊपर तशद्दुद करे। और यहाँ महविश हयात के लिए मैं ये कहूँगी कि मोर पावर टू यू महविश हयात। और उम्मीद है कि आने वाले जो साल हैं उसमें आप और तमगे और कामयाबियाँ समेटेंगी। और अस्मा अज़ीज़ से मैं ये कहूँगी, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है, वरना एलीट क्लास में लोग इसमें सहते रहते हैं, तशद्दुद सहते रहते हैं, बोलते नहीं हैं शर्म के मारे। आपने बहुत अच्छा किया। आप लाखों औरतों की आवाज़ हैं जिन्होंने घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।